हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैवल्य उपनिषद का अगला मंत्र देखते हैं। स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्य पंथा विमुक्तये। स एव सर्वं, वही सब कुछ हुआ है, वही सब कुछ है। यच्च भूतम, जो हो गया है, यद भव्यम, और आगे जो होने वाला है, सनातन, अत्यंत प्राचीन काल से अब तक जो कुछ भी है सब कुछ वही बना है। और उसका महत्व क्या है? ज्ञात्वा तम, उसको जानकर ही मृत्युमत्येति, साधक जो है वो मृत्यु के अतीत पहुंच जाता है। नान्या पंथा विमुक्तये, मुक्ति के लिए और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। स एव सर्वम, सह, वह, कौन वह? जिसका वर्णन पहले मंत्रों में आया ना, उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूत योनिम। ब्रह्म योनि तक पहुंचने के बाद जिससे भेंट होती है वो कैसा है? समस्त साक्ष्यम तमसः परस्तात्, ब्रह्म योनि, जहाँ से सभी प्राणियों की निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और आगे भी कहा ना, स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोक्षरः परमस्वराट् स एव विष्णु स प्राणः स कालोऽग्नि स चंद्रमा। सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि, सब कुछ वही है, वही जिससे भेंट ध्यान में परमोच्च क्षण में होती है, जो ब्रह्म योनि है, वह ईश्वर। अब कहते हैं कि वही सब कुछ है, उसके सिवाय न कुछ हुआ है न कुछ होगा। ठीक है, लेकिन इसका महत्व क्या है? ज्ञात्वा तम, उसको जानने के बाद ही हम या साधक मृत्यु से अतीत हो सकते हैं, और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं। अब ये भी अजीब बात है, देखिए, उसको जानने से हमको मृत्यु से कैसे मुक्तता प्राप्त होगी? हम मृत्यु के अतीत कैसे चले जाएंगे? ये सदगुरु भी कभी कभी थोड़ी सी गूढ़ बात करते हैं। भगवद गीता में भी कहीं पे, चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कर्म से लिप्त नहीं होता और मुझे कर्म करने में कोई आसक्ति ही नहीं, ऐसा जो जानता है वह भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अरे भगवान कर्म से लिप्त नहीं होते, उनको कर्म करने में आसक्ति नहीं, ये उनके बारे में जान के हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? चिंतनीय है यह विषय। एनीवे, सोचेंगे तो सही। स एव सर्वम,
बस यही सूत्र है, जो कुछ भी है वही है, उसके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं सृष्टि में। अगर वही एकमेव है तो फिर ऐसी विविधता क्यों है ना? वही एकमेव है तो अलग क्यों दिख रहा है? अलग दिख रहा है क्योंकि हम लोगों को वैरायटी की आवश्यकता है ना, हम लोग वैरायटी चाहते हैं। और ये भी वृत्ति वहीं से शुरू हुई होगी, एको हम बहुत श्याम, अकेला ही हूं मैं तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, ऐसी बात है। और विविधता है इसीलिए तो एकता स्थापित करनी है। सोचिए कि विविधता नहीं होती, सभी लोग एक जैसे ही दिखते, सबके रूप एक, सबके नाम एक, सबका व्यवहार एक, तो कैसे व्यवहार होता है ना? जुड़वा भाइयों की कहानियां सुनी है ना आपने, कॉमेडी ऑफ एरर्स वगैरह, वैसा सब हो जाता। तो ये विविधता है, ये अच्छी बात है, लेकिन विविधता को देखते हुए उसमें एकता को ढूंढना, यही हमारी साधना है। विविधता है इसलिए हमको चिंतन करके उसमें की एकता ढूंढ कर निकालनी है। वो जो कॉमन थ्रेड है ना, वो कॉमन फैक्टर सब में क्या है, वो ढूंढना है। और एक बात, कोई अगर कहे कि नहीं भाई मुझे विविधता नहीं चाहिए, वैरायटी मुझे नहीं अच्छी लगती, तो सोचिए अगर किसी को थाली में सिर्फ चावल परोसा जाए, ओनली चावल, मजा आएगी क्या उसको खाने में? या एक दिन सिर्फ रोटी है, सिर्फ दाल है, नहीं चलेगा ना, आनंद नहीं आएगा। पेट भरेगा लेकिन आनंद नहीं आएगा। तो जिस प्रकार थाली में हमें सभी प्रकार के व्यंजन आवश्यक होते हैं, है ना, उसी प्रकार सभी प्रकार के लोगों की व्यवस्था उसने हमारे ही इंटरटेनमेंट के लिए करके रखी है ना? इसीलिए तो कोई कड़वा रहता है, कोई मीठा रहता है, कोई तीखा रहता है, कोई खारा रहता है, कोई कसैला रहता है, कोई खट्टा रहता है। हमारी थाली में क्या आएगा उस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन कौन सी चीज़ कितनी लेनी है उस पे तो हमारा नियंत्रण है ना। तो कैसे लोगों के संपर्क में हम आएंगे, ये हमारे प्रारब्धवश सब निश्चित रहता है। लेकिन अब हमने उनसे कितना और कैसा व्यवहार करना है, यह हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। और यह पुरुषार्थ करने की ही तो साधना है, ये सब है ना। तो विविध प्रकार के जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उनमें वो एकत्व का धागा कौन सा है वो ढूंढना है। इसमें भी शास्त्र और गुरु हमारी सहायता करते हैं। कहते हैं कि हर एक निर्मिति में, हर एक वस्तु में 5 घटक रहते हैं। अस्सी भांति प्रिय, या हमारे परिचय के शब्द हैं सच्चित आनंद 3, और नाम और रूप और ये 2। तो सच्चित आनंद जो है ना, वो ब्रह्म रूप है, और नाम और रूप ये जगत रूप है। तो सच्चिद आनंद सब में कॉमन है।
और हमारी व्यवहार की सुविधा के लिए ही सबके नाम और रूप अलग अलग हैं। तो हमें जानना है कि अलग नाम के, अलग रूप के, अलग अलग प्राणी हमारे संपर्क में आए तो भी उनसे व्यवहार करते समय बाहर का हमारा व्यवहार उनके नाम और रूप के योग्य ही हो, तो भी अंदर से हमारी भावना ये रहनी चाहिए कि मैं मेरे संपर्क में आने वाले सच्चिदानंद से ही व्यवहार कर रहा हूँ। और जब शास्त्र कहता है, जब सद्गुरु कहते हैं कि उसके सिवाय कोई भी नहीं है, तो मैं भी तो वही हूँ। अरे मैं भी तो ब्रह्म का अंश हूँ, मैं भी तो परमात्मा का अंश हूँ, और मैं अगर उसका अंश हूँ तो फिर मुझे भी मृत्यु का भय रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब सूत्र बराबर मिला कि जब हम उसको जान जाते हैं और सभी रूपों में उसको ही देखने लगते हैं, तो हमको भी ध्यान में आ जाता है कि मैं भी वही हूँ, और फिर मेरे सच्चिदानंद रूप में मैं स्थित रहते हुए अगर व्यवहार करूँ तो शरीर मन बुद्धि के हमेशा ही अतीत रह सकता हूँ। है ना बड़ी अच्छी बात। और कहते हैं नान्यः पंथा विमुक्तये, मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं। मुक्ति किससे? बंधन से। बंधन कौन सा? पूर्व कर्मों का। ये तो अभी हमको पता चल गया। जैसे पूर्व कर्म होंगे वैसे पूर्व संस्कार होंगे, जैसे पूर्व संस्कार होंगे तो वैसी वासना होगी, जैसी वासना वैसे विचार, जैसे विचार वैसे फिर से कर्म, और जैसे कर्म होंगे फिर से वैसी ही वासना। और इस शरीर में रहते हुए ठीक है, इस शरीर को छोड़ते समय जैसी वासनाएं रहेंगी वैसा फिर से शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, और जन्म मरण के बंधन में, कर्म के बंधन में, वासनाओं के बंधन में हम फंसते जाएंगे। इससे मुक्ति पानी है तो ध्यान में रखना है कि मैं किसकी आसक्ति रखूं। अरे एक हाथ दूसरे हाथ के प्रेम में कभी पड़ सकता है क्या? या एक हाथ दूसरे हाथ का कभी द्वेष कर सकता है क्या? एक हाथ को दूसरे हाथ की कभी आसक्ति हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों एक हैं। हाँ, फर्क दोनों में है, एक दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है, लेकिन दोनों हाथ है ना। तो उसमें का एक सूत्र, अंडरलाइंग प्रिंसिपल या कॉमन धागा अगर उसमें का ध्यान में रहे हमको सूत्र, तो फिर उस एकत्व का धागा पकड़ के विविधता के अतीत हम जा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा है पता है? मेरे संपर्क में जो भी आएगा ना, तो मैं अगर जान लूँ कि वो भी, उसका भी मूल स्वरूप मेरी ही तरह सच्चिदानंद स्वरूप है, और बाहर का नाम और रूप तो व्यवहार के लिए और मिथ्या है, तो न तो मैं उसके प्रेम में, उसके आसक्ति में, प्रेम ठीक है, न तो मैं उसकी आसक्ति में लिप्त होऊंगा, न तो उससे द्वेष करूंगा। ऐसा अगर हुआ तो मैं मेरे में ही आनंद में रहूंगा, दूसरे किसी से वासना में व्यवहार करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सही है ना? और एक बात, मैं अगर जान जाऊं कि सबके अंतर्यामी मेरा ही परमात्मा है जो मेरे अंतःकरण में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, बोले ना, सबके हृदय में वही ईश्वर है, तो उनके व्यवहार के लिए मैं उनको दोष नहीं दूंगा कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो अच्छा क्यों नहीं है, वो अच्छा क्यों है, वो बुरा क्यों नहीं है, उनका व्यवहार मुझसे ऐसा क्या। इसके बारे में मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा। एक मजेदार बात बताता हूँ।
हम लोग टीवी पे कभी सीरियल वगैरह देखते बैठते हैं ना, नागिन, वो हीरो की पत्नी जो रहती है वो इच्छाधारी नागिन रहती है। जब वो उसका पति सोया रहता है तो वो रूप पिछले जन्म का कुछ बदला लेने के लिए वो नागिन बन के आती है। धीरे 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 वो बीन का म्यूज़िक बजते रहता है और वो नागिन वो सोए हुए अपने पति के ऊपर चढ़ती है ऐसे, और अभी उसको डसने जाने वाली, देखने वाले सब बोलते अरे उठ जा उठ जा उठ जा, अरे वो तेरी पत्नी नहीं है, नागिन है, तुझे डस लेगी, उठ उठ। वो बंदा उठेगा ही नहीं। वो कब उठेगा? जब उसका डायरेक्टर उसको बोलेगा उठ, तभी वो उठेगा, हम कितना भी बोलें, है ना। तो ये हमको जान लेना है कि भैया ये सब जो हैं एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, और इनके सब के अंतर्यामी जो इनका डायरेक्टर बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है, उसके इशारे पर अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार ये सब कर्म करने वाले हैं। तो किसी को भी किसी के कर्म के लिए दोष देना नहीं है और किसी से कुछ अपेक्षा भी रखनी नहीं है। किसी ने प्रेम से व्यवहार किया, हरिओम, किसी ने गाली दी, हरिओम, है ना। ऐसा अगर हम करें तभी हमारा जीवन सुख और शांतिमय हो जाएगा। और फिर कुछ हमने इच्छा ही नहीं है तो फिर से जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, तो फिर मृत्यु का भी डर नहीं। तो मृत्यु जो है वो साक्षात हमारे लिए मोक्ष बन के आएगा। यह फायदा है, उसको जानिए। और एक बात कि अभी तक वह सह उसके बारे में बोल रहे हैं। सदगुरु ने अभी तक हमारा उससे एकत्व बताया नहीं है, तो हम भी उसका चिंतन करें। उमा सहायम परमे, अपनी इष्ट देवता जो है ना उसका ध्यान, उसका नाम स्मरण करते रहें। सदगुरु की कृपा से आगे की और अच्छी अच्छी अवस्थाओं को हम प्राप्त करते जाएंगे। भगवान की कृपा है ही है। थोड़ी सी साधना करें केवल उपनिषद के आधार पर, ठीक है। अगले सत्र तक हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।